हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर और इंटीग्रेशन थ्योरी में ये नेक्स्ट जो थ्योरम है एक्सरसाइज ही समझ लो छोटी छोटी कि इवन ई टू आर मिजरेबल सेट सच दैन ई टू इवन जो है वो किसको कंटेन कर रहा है, ई टू को कंटेन कर रहा है, यानी कि ई टू इज सबसेट ऑफ ई वन एंड मेजर ऑफ ई टू इज फाइनाइट लेस देन इन्फिनिटी। का मीनिंग क्या होता है? फाइनाइट है मेजर ऑफ ई टू की जो लिबेग मेजर है। तो हमें क्या प्रूव करना है? ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू एम ऑफ ई वन माइनस एम ऑफ ई टू। जो कल हमने थ्योरम की थी उस थ्योरम में भी हमने ऐसा ही प्रूव किया था, ठीक है। सो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, वहाँ पे पूरी कंप्लीट थ्योरम थी तो अलग से भी आ सकती है। ई वन को मैं राइट कर सकती हूँ ई वन माइनस ई टू यूनियन विद ई टू, बिल्कुल कर सकते हैं। एम स्टार ई वन क्या हो जाएगी? एम स्टार ई वन माइनस ई टू प्लस एम स्टार ई टू। वाई? क्योंकि ये दोनों क्या है? म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो आपका ये यूनियन है किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। और दोनों के दोनों क्या है? मिजरेबल्स भी हैं, ठीक है। अगर ये दोनों मिजरेबल्स हैं तो हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट एम स्टार ई वन, इधर ले आओ उसको, माइनस एम स्टार ई टू इज इक्वल्स टू एम स्टार ई वन माइनस ई टू, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि एम स्टार ई टू क्या दे रखा है आपके पास? इनफाइनाइट दे रखा है, ठीक है। तो हैंस जो प्रॉपर्टी था ना, जो लिबेग मेजर की जो डेफिनेशन है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि जो लिबेग मेजर है वो क्या होता है? सिर्फ आउटर मेजर ही होता है, कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, एम ऑफ ई वन माइनस एम ऑफ ई टू, ठीक है। ये है आपके पास। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ही है कि एक बार इनकी छोटी छोटी थ्योरम से इनकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। ई बी ए मिजरेबल सेट देन देर इज ए सीक्वेंस ई एन ऑफ मिजरेबल सेट देन ई एन ई कैन बी रिटन एज दिस एंड एम स्टार ई एन लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि फाइनाइट है। तो आपको प्रूव करना है क्या? कि देर इज ए सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल सेट्स, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखो, आर को मैंने राइट किया, आर कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ आई एन एन वन से इन्फिनिटी, यूनियन ऑफ डिसजॉइंट फाइनाइट इंटरवल्स। कर सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर को, ठीक है भाई। अब जो यहाँ पे ई एन है उसको मैंने लेट किया ई इंटरसेक्शन विद आई एन, एम ऑफ एम स्टार बोल दो, एम स्टार ई एन लेस देन इक्वल टू एम स्टार आई एन। बताओ भाई, क्योंकि ई एन तो क्या है? एक मिजरेबल सीक्वेंस है सिर्फ, और ये जो आई एन है ये कहाँ पे डिफाइंड है? सेट ऑफ रियल नंबर पे। तो इनके बीच में जो कनेक्शन रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है। देन एम स्टार ये क्या है आपके पास? ध्यान रखना भाई, फाइनाइट है, ठीक है। सिंस ई इज मिजरेबल, ई क्या है आपके पास? मिजरेबल है, एंड आई एन इज ऑल्सो मिजरेबल फॉर ईच एन। आई एन क्या है यहाँ पे? मिजरेबल है, फाइनाइट इंटरवल्स है और उनकी यूनियन है, तो आई एन क्या हो जाएगा आपके पास? मिजरेबल। तो ई एन बी क्या हो जाएगा आपके पास? देखो यहाँ पे ई एंड आई एन दोनों बोथ आर मिजरेबल, देन ई एन इज ऑल्सो मिजरेबल, ठीक है। ई को हम लिख सकते हैं फर्दर, ई इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन विद आर, बिल्कुल लिख सकते हैं। आर क्या होता है? यूनिवर्सल सेट लगा लो एक तरह से। आर इज ये जो ई सबसेट होगा आर का, तो इनके केस में इंटरसेक्शन क्या आएगी? छोटे वाला सेट आता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देंगे? आर की वैल्यू रख दो भाई, यूनियन ऑफ आई एन, ठीक है, यूनियन ई इंटरसेक्शन विद आई एन। और ये क्या हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन आई एन किसके बराबर है? ई एन के बराबर है। तो ई को किसके बराबर प्रूव कर दिया हमने? ई एन के बराबर, ठीक है। ये प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कर लोगे आप कि एम ऑफ ई वन डेल ई टू जो डिफरेंस ये जो है आपके पास, ये दोनों का क्या है? जीरो है, और ई वन मिजरेबल है, ई टू और ऑल्सो मिजरेबल, एंड लिबेग मेजर ऑफ ई टू इज इक्वल टू लिबेग मेजर ऑफ ई वन। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं ये सेट थ्योरी से, ठीक है। उसके बाद ये वाली थ्योरम इंपॉर्टेंट है भाई, ई वन एंड ई टू आर मिजरेबल सेट्स देन प्रूव दैट एम ऑफ ई वन यूनियन ई टू प्लस एम ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इज इक्वल टू दिस,
ठीक है। अब ये चीज़ हम ना आउटर मेजर के लिए प्रूव करेंगे और लास्ट में जो रिजल्ट्स है वो किसके लिए लिख देंगे, लिबेग मेजर के लिए भी, ठीक है। क्योंकि लिबेग में हम सिर्फ मिजरेबल्स की जरूरत होती है, ठीक है। सभी चीज़ें किसमें काम करती है, मिजरेबल्स के अंदर काम करती है, किसमें, लिबेग के अंदर। तो देखिए ए कोई भी सेट है इवन मिजरेबल है, तो डेफिनेशन क्या होगी भाई, एम स्टार आउटर मेजर की बता रही हूँ मैं, एम स्टार ए इंटरसेक्शन इवन प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन इवन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट ए को मैंने रखा इवन यूनियन ई2, ठीक है भाई, ओके। यहाँ पे ए कोई भी सेट है इवन मिजरेबल है, तो इवन मिजरेबल है तो ये डेफिनेशन होगी। अब ए को मैंने अपनी तरफ से रखा है इवन यूनियन ई2, रख दो भाई, एम स्टार ए की जगह पे इवन यूनियन ई2 इंटरसेक्शन विद इवन प्लस एम स्टार इवन यूनियन ई2 इंटरसेक्शन विद इवन का कॉम्प्लीमेंट। आगे देखिए, अब मुझे ये बता सकते हो कि इवन यूनियन ई2 और फिर इंटरसेक्शन इवन क्या आएगा, जाहिर सी बात है इवन ही आएगा। देखो भाई पहले तो दोनों का यूनियन कर दो, उसके बाद इवन के साथ उसकी इंटरसेक्शन, यानी कि क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास इवन ही तो बचेगा, चाहे वो ई2 में भी कॉमन है तो भी वैल्यू आपकी किसके बराबर रहेगी, इवन। सिमिलरली प्लस का साइन, इवन यूनियन ई2 इंटरसेक्शन विद इवन का कॉम्प्लीमेंट, बताओ भाई इसमें क्या बचेगा। हाँ भाई इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है, इवन यूनियन ई2 निकालेंगे और उसका इंटरसेक्शन करेंगे इवन के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है ई2 भी बचेगा और इवन का कॉम्प्लीमेंट भी बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन किसके साथ हो रही है भाई, इवन के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। दोनों की यूनियन निकाल देना, इवन यूनियन ई2, तो ई2 आएगा इसमें, ठीक है, और इसकी इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, बोथ आर, ठीक है। दोनों साइड हमने क्या किया, इवन यूनियन ई2 और प्लस दोनों साइड मैंने इवन इंटरसेक्शन ई2 ऐड कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, एम स्टार इवन प्लस एम स्टार इवन इंटरसेक्शन ई2 प्लस एम स्टार ई2 इंटरसेक्शन इवन का कॉम्प्लीमेंट। हाँ भाई एम स्टार इवन बाय डेफिनेशन ये क्या आ जाएगा आपका, ई2 इंटरसेक्शन, देखो यहाँ पे मिजरेबल कौन हुआ, इवन, क्योंकि इवन इसमें भी है और इसमें कॉम्प्लीमेंट के साथ इवन मिजरेबल, तो जो दूसरा सेट रह गया वो एक तरह से ए का काम कर रहा है, तो मैं इसको बाय डेफिनेशन ऑफ मिजरेबल से एम स्टार ई2 लिख सकती हूँ, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। बस अब यही था कि इवन भी मिजरेबल है, ई2 भी मिजरेबल है, दोनों की यूनियन भी मिजरेबल है, इंटरसेक्शन भी मिजरेबल है, तो हम यही चीज लिबेग के लिए भी राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि सेट ऑफ टाइप एफ सिग्मा, सेट होते हैं भैया इस टाइप के, किस टाइप के होते हैं, ए सेट ई इज सेट टू बी टाइप ऑफ F sigma. It can be expressed as union of countable number of closed sets, that is Fk, यानी कि ई को राइट कर सकूँ एफ केस K1 से इनफिनिटी। काउंटेबल देखो ये सारे क्या है, F1 F2 F3 सारे एफ केज आर क्लोज सेट्स, और ये क्या रहेगी, ये जो यूनियन है ये काउंटेबल रहेगी आपके पास, ठीक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट क्लोज सेट, अब क्लोज सेट क्या होता है, काउंटेबल है, काउंटेबल सेट काउंटेबल, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल है एफ सिग्मा सेट्स के, क्लोज सेट्स है उन सभी की यूनियन करो, अगेन क्लोज, और यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स जो होती है काउंटेबल यूनियन, वो ए काउंटेबल यूनियन ऑफ एफ सिग्मा सेट्स एन ओपन इंटरवल कैन बी रिटन एज हेंस एन ओपन सेट, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेट ऑफ जी डेल सेट, बस इनकी डेफिनेशन याद करनी, ज़्यादा कुछ नहीं करना।
जी डेल टाइप सेट क्या होते हैं? सेम डेफिनेशन है, इट कैन बी एक्सप्रेस एज द इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन, वही डेफिनेशन है कि ये तो सिर्फ क्या होता है, एक सेट होता है जो काउंटेबल इंटरसेक्शन होती है ओपन सेट की, उसको बोलते हैं जी डेल टाइप सेट होता है। और एफ सिग्मा, वो जो एफ सिग्मा टाइप होते हैं उसमें क्या होती है, काउंटेबल यूनियन होती है, इसमें इंटरसेक्शन होती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई सेट है मेरे पास ई है तो उसको मैं राइट कर सकती हूँ जी के 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हैं कुछ एक एग्जांपल्स इनके देख लेना। ठीक है, बोरल सेट क्या होता है? सेट इज कॉल्ड बोरल सेट, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोज्ड एंड ओपन सेट बाय यूजिंग ए फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशंस। ठीक है, बोरल पीछे भी आया था और दोबारा आ रहा है। सेट ऑफ टाइप एफ सिग्मा और एफ जी डेल, ये जो एफ सिग्मा और जी डेल सेट हैं ये क्या होते हैं? जी डेल सेट जो होते हैं ये दोनों ही बोरल सेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि बोरल सेट में सिर्फ हम ऑब्टेन करते हैं कि किससे? क्लोज्ड और ओपन सेट। तो एक में तो क्लोज्ड है, एक में ओपन है, फाइनाइट और काउंटेबल, एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। ठीक है, तो ये है आपके पास। नेक्स्ट थ्योरम है सेट ऑफ टाइप एफ सिग्मा और जी डेल आर मिजरेबल। इनको मिजरेबल दिखाना है। आपको पता है कि आपने पढ़े थे क्लोज सेट्स क्या होते हैं? मिजरेबल होती है। ठीक है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ मिजरेबल सेट अगेन मिजरेबल होती है। ठीक है, यहाँ से देखो एफ के क्लोज्ड है, क्लोज्ड F1 F2 सारे क्लोज्ड हैं। क्लोज्ड क्या होते हैं? मिजरेबल होते हैं। और काउंटेबल यूनियन ऑफ मिजरेबल सेट अगेन मिजरेबल होती है। ऐसा हमने थ्योरम में प्रूव किया था। सिमिलरली आप जी डेल सेट के लिए बता दोगे। ठीक है, तो अब मैंने कितने पेजेस तक करा दिए? यहाँ तक हो गया भाई, ये थ्योरम है। कल हम देख लेंगे इस एक बार कि ई कोई सेट है, देयर एग्जिस्ट ए जी डेल सेट, जी जो है वो किसको कंटेन कर रहा है? ई को। तो एम स्टार दिस इक्वलिटी विल बी होल्ड्स, ये आपको करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है फॉर एनी सेट ई देयर एग्जिस्ट ए मिजरेबल सेट कंटेनिंग ई सच दैट दिस विल बी होल्ड्स। ये वाली सेकंड क्रोल भी आपको करके देखनी है। उसके बाद देखती हूँ कि ये जो थ्योरम है इसमें पार्ट्स बहुत ज़्यादा है। इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है फर्स्ट सेकंड को इम्प्लाई करे, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, और फिफ्थ को, इस तरह से। इसमें क्या प्रूव करना है आपको? ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कल का टॉपिक और रह जाता है मेरे हिसाब से। इसमें फिर अपना जो है क्या हो जाएगा स्टार्ट, सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।